जमात बैठी है, मेरा उनको ये आप कह लो सख्ती से हुक्म है कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। बच्चों ने तोहफा दिया है मीर हबीब शाह ने। और मेरे सामने बैठे हैं मेरे कज़न गुलाम मुर्तज़ा कड़मू हफीज़। इसको पहले भी आपने देखा था मेरे व्लॉग में जब मैं इनके से लेने गया था पान का बीज। ये देखो मीर साहब अभी सारा नमकीन खाने के बाद मीठा खा रहा है साथ। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं मौजूद हूँ गाड़ो बाईपास पर और हम जा रहे हैं घोड़ाबारी पर। हमारे मुर्शिद आ रहे हैं ज़ैन शाह कुरैशी जो बेटे हैं शाह महमूद कुरैशी के। और आप जानते ही हैं शाह महमूद कुरैशी को जो कि वज़ीर ख़ारजा रह चुके, एक मरतबा सरदारी के दौर में और दूसरी मरतबा PTI के दौर में। तो आज उनके साहिबजादे आ रहे हैं तो हम इसी रास्ते से होके हुए जाएंगे आगे, तो ज़ैन कुरैशी साहब से मिलेंगे और जो वहाँ पे मनाज़र होंगे वो आपको दिखाएंगे। और थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा कि ये हमारे मुर्शिद कैसे बने और हमारा असल ताल्लुक़ कहाँ से है। तो अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, मामा अमीन ये मौजूद है और कुछ दोस्त पीछे आ रहे हैं, तो ये सामने आ रहे हैं, तो ये आ जाएँ तो अभी इंशाल्लाह हम निकलते हैं। अभी मैं निकल चुका हूँ घोड़ाबारी के रास्ते पर और सीधा चलते हैं जहाँ पे ज़ैन कुरैशी साहब आ रहे हैं। लेकिन मैं आपका मशकूर व ममनून हूँ कि जितना आपने मुझे पिछले वीडियोस में प्यार दिया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। ये सामने है शुगर मिल। ये एक बहुत बेहतरीन शुगर मिल है जो मशहूर है। इसके बहुत सारे नाम थे, मैंने आपको पिछले मेरे कई वीडियोस में बताया है। अल आसिफ शुगर मिल और दीवान शुगर मिल, ये सारे इनके नाम हैं। और इसके बिल्कुल सामने एक मस्जिद बना दी गई है, बिल्कुल सेम इसी तरह। ये आप देख रहे होंगे दरख्तों के बीच में जिस तरह से शाह फैसल मस्जिद बना दी गई है रावलपिंडी में, सेम उसी टाइप की है। और ये है सामने जो वाइट कलर की दिखाई दे रही जगह, ये है उडेरो लाल मंदिर। ये मैंने आपको दिखाया है वीडियो में, आप देख सकते हैं। ओहो, हमेशा मेरे साथ ये सीन रहता है। देखो अभी कितने सारे ऊँट सामने आ रहे हैं, इसके अंदर मुझे तो फंसना पड़ेगा। तो अभी ऊँट भी आप देखते रहे हैं क्योंकि ये तो यहाँ का माहौल है। तो मैं आपको थोड़ा से हिस्ट्री बताता चलूँ। माशाल्लाह ऊँट तो बहुत खूबसूरत हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारा ये मुर्शिद कैसे बना। तो हम असल में मुरीद हैं गौस बाउल ज़करिया के। उन्होंने मुसलमान बनाया था यहाँ पे जब इस्लाम फैलाया था। तो हम राजपूत घराने से ताल्लुक़ रखते थे। राजपूत जो उनकी एक शाख थी राठौड़, तो उसी से हम ताल्लुक़ रखते थे। और यहाँ पे जब अल्तमश जो थे यहाँ के हुक्मरान बादशाह थे शमसुद्दीन अल्तमश, उसके दौर में बाहुद्दीन ज़करिया ने हमें मुसलमान बनाया था और उसके बाद हम उनके मुरीद बने। तो अभी ये 34वीं पुश्त में आ रहे हैं। ज़ैन कुरैशी साहब उनके बेटे हैं समझो के, तो उनसे हम मिलने जा रहे हैं। और यानी कि किसी ने किसी को तो किसी ने मुसलमान बनाया था ना। पहले तो आदम अलैहिस्सलाम से तो सारे मुसलमान थे, फिर सबके दीन उनका किसका कोई बन गया, किसका कोई बन गया। तो हम असली बेसिकली यहाँ के सिंधी हैं और यहाँ पे रहते थे और हम राजपूत घराने से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन गौस बाउल ज़करिया के दौर में हम मुसलमान हो चुके थे। तो अभी मैं घोड़ाबारी पहुँच चुका हूँ और ये है घोड़ाबारी का शहर। ये पुराना शहर है, अंग्रेज़ों के दौर का शहर है और उन्हीं का ही बनाया गया है। असल घोड़ाबारी तो ये नहीं है, वो तो केटी बंदर में है, लेकिन क्योंकि ये तहसील घोड़ाबारी था तो ये नाम इसी शहर को मिल गया, तो यहीं पे ये रुकता है। तो माशाल्लाह अभी आ चुके हैं ज़ैन कुरैशी साहब। उनकी गाड़ियाँ तो आगे गुज़र गई, मैं अंदर बैठा हुआ था दुकान में, थोड़ा रेस्ट कर रहा था। तो गाड़ियाँ तो गुज़र गई है, बाकी पीछे हैं। तो हम भी अभी निकलते हैं बाइक पे, तो आपके साथ बातें भी करते हैं और वो मनाज़र भी दिखाते हैं। ज़ैन कुरैशी साहब मुल्तान से आए हैं, ये पहले गए थे थर पार्क और अभी यहाँ पहुँचे। तो ये घोड़ाबारी का शहर है जिसको हम यानी कि आपको दिखाते जा रहे हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह टाउन चेयरमैन जो है रमज़ान पंवर साहब, उनसे बहुत अच्छा काम कराया है। क्योंकि जो चीज़ अच्छी हमें लगे उसकी हमें तारीफ़ भी करना चाहिए। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं और कितनी आगे जा रहे हैं। एक आगे एक कर्व आएगा तो मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि देखो वहाँ पे किस तरह से कितनी गाड़ियाँ हैं। तो अभी सीधा उस कर्व के पास चलते हैं। ये देखो वो कर्व जो मैं बोल रहा था, तो सामने वो गाड़ियाँ जा रही हैं और पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। लेकिन हम यहाँ से नीचे उतरेंगे और आगे जाके इनको ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा रास्ता गंदा है,
ये कच्चा रास्ता है बीचों बीच खेतों के, इस तरफ पानी है और आगे वो गाड़ियाँ जा रही हैं इको वाली सुर्खियाँ जो जा रही हैं। तो आगे पंडाल लगा हुआ है जिसमें बैठे हुए हैं ज़ैन कुरैशी साहब। तो शायद अभी वो या तो गाड़ी में होंगे या तो उतर गए होंगे, क्योंकि हम तो बहुत पीछे रह गए थे ना, वो हमसे आगे निकल गया था। तो ये हमारे मुर्शिद हैं, तो अभी उनकी दीदार करते हैं। वाओ कितनी यार ज़्यादा पब्लिक है, इतने सारे इनके मुरीद और अकीदतमंद। ओहो माशाल्लाह, ये जा रहे हैं ज़ैन कुरैशी साहब देखो। और आगे अब चलते हैं अंदर, पंडाल में बैठते हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पे मुलाकात करते हैं कि मौका मिला तो बातचीत भी करेंगे, हाथ भी देंगे, नहीं तो चलो जैसा होगा देख लेंगे। माशाल्लाह फूलों से इस्तकबाल किया जा रहा है, गुलाब के पंखड़ियों से ये गुलाब के फूल उनके ऊपर बरसाए जा रहे हैं। माशाल्लाह क्या ही मनाज़िर हैं। तो माशाल्लाह अभी ज़ैन कुरैशी साहब तशरीफ़ रख चुके हैं स्टेज पर, और तमाम लोगों को वो भी कह रहे हैं सिंधी में कि बैठ जाओ। वाह ज़बरदस्त। ये है क्योंकि वो तो सराइकी उनकी मदर लैंग्वेज है और उर्दू में बात करेंगे, लेकिन सिंधी में बोल रहे हैं कि बैठ जाओ बैठ जाओ। आप भी सुन रहे होंगे, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो मैं आगे जाता हूँ ताकि मैं रिकॉर्डिंग कर सकूँ और सही तरीके से आपको दिखा सकूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दें, और क्योंकि कमेंट्स ही मेरा हौसला बढ़ाते हैं, इसी से मेरे चैनल की वीडियोस की रीच बढ़ती है। अगर आप मुझे ऐसे इस तरह से सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट बना पाऊँगा इंशाल्लाह। मैंने जो ये सिलसिला शुरू किया है कंटेंट बनाने का, इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छा मैं कंटेंट बनाऊँगा। तो आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अभी ज़ैन कुरैशी साहब दुआ मांग रहे हैं, एक फातिहा ख़वानी थी, तो अभी मैं वॉइस को अपने को करूँगा क्लोज़। अब वो ख़ुद जो बयान करेंगे वो हम मिलकर सुनेंगे। तो पहले दुआ में आमीन के लिए शुरू हो जाएं। प्यारी जमात, अभी खलीफे की दस्तार बंदी होएगी। बैठे रहो बाबा, वही रहो सब वही रहो, जिधर जगह उधर बैठ जाओ। खलीफा रमजान की अभी दस्तार बंदी होएगी। आप सब ने विरद करना है, जिक्र करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक हो जाओ, एक प्लेटफार्म में हो जाओ। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी जमात, अभी दस्तारबंदी से पहले यहाँ पर बात हो रही थी कि 25 साल के बाद रूहानी दौरा हुआ है और मेरे वालिद मखदूमुल मखादीम मखदूम शाह महमूद कुरैशी 2001 में बता रहे 8वें महीने में इसी मकाम पर पहले आए थे। तो 25 साल का ये अरसा गुजरा है और आपको और हमें अल्लाह ताला ने एक दफा फिर मौका दिया है गौसुल आलमीन की इस महफिल में हाजिर होने का। और यहाँ आने का मकसद क्या है? खलीफा मुझे कह रहा है कि जमात को बताओ और जमात को पैगाम दो। तो मेरा
जमात गौसिया के लिए एक पैगाम है। बेटा इसको देखो जरा। मेरा जो जमात गौसिया के लिए पैगाम है वो बड़ा सादा सा है, और वो ये है कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ताला ने हम एक ऐसे निजाम में, एक ऐसे फलसफे में और एक ऐसे तरीके में ढाला है जो सदियों पुराना है और जो नस्ल दर नस्ल हमारे आबा व अजदाद से हम तक मुंतकिल हो रहा है, और वो है गौसुल आलमीन और उसके आस्थाने की नौकरी। ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि गौसुल आलमीन आपका फैजान ता क़यामत जारी और सारी रहना है, और हमसे बेहतर और अफजल लोग आकर चले गए और हमने भी अपने हिस्से की नौकरी करके जाना है, लेकिन गौसुल आलमीन तेरा नाम और तेरा फैजान हमेशा कायम रहे। रुक जाओ, आखिर में नारा मैं लगाऊंगा। मैं जो बात करूं मेरी बात पे गौर करो, फिर मैं नारा लगा। तो गौसुल आलमीन की लड़ी में से 34वीं पुश्त पे मौजूद हुए हैं। तो ये रिश्ता मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये आपका बनाया हुआ नहीं है, ये गौसुल आलमीन का बनाया हुआ है आपके आबा व अजदाद के साथ, जो 34 नस्लों से चला आ रहा है और इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो आज इधर आने का मकसद है वो तजदीद अहद, वो वादा और वो नीयत जिसके साथ हमने इस रिश्ते को निभाना है, इसलिए आपके पास है इंशाल्लाह, ताकि हम इस रिश्ते को अपनी आने वाली नस्लों में मुंतकिल कर सके इंशाल्लाह। ये जो मेरे आगे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं इनमें मुंतकिल हो सके। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि गौसुल आलमीन तेरा फैजान जो है वो तो जारी और सारी रहेगा, और गौसुल आलमीन तेरे मुरीदैन लाखों की तादाद में पूरे सिंध और हिंद में मौजूद है, बेशक कमी नहीं बेशक। लेकिन हमें वो सलीका सिखा दे, हमें वो तरीका बता दे जिस तरीके से या जिस राह पे चल के हम रब्बुल आलमीन तेरी खुशनुदी भी हासिल करें, तेरे हबीब की खुशनुदी भी हासिल करें और अपने मुर्शद को भी राजी करें। क्यों? क्योंकि हमारी बचत इसी में है कि हमारा रब हम पे राजी हो जाए और हमारा मुर्शद हम पे राजी हो जाए। अब उसके लिए एक खलीफे ने बात की मुख्तसर, लेकिन बात बड़ी अच्छी की। उसने कहा कि जमात से कहीं मुत्तहद हो जाए, जमात से कहीं इकट्ठा हो जाए। तो मैं तो हर जगह यही बात करता हूँ। मैं आपके पास आने से पहले थरपारकर गया, सखर गया, घोटकी गया, रहीमेर खान गया, जहाँ जहाँ हौस का ज़ाहिर बैठा इंशाल्लाह मैंने सबके पास जाना है, और मैंने सबको एक ही पैगाम दिया है कि आपकी जाती जिंदगी में आप जो मर्जी कर रहे हो मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। आपके कारोबारी मामलात, आपका उठना बैठना, आपकी खुशी गमी किसी के साथ है नहीं है, वो आपका फेल है। मेरी आपसे सिर्फ एक ही डिमांड है, मेरी आपसे डिमांड सिर्फ इतनी है, जिधर गौसुल आलमीन का नाम आ जाए वहां खड़े हो। जिधर गौस का नाम आ जाए उधर बगैर कोई लालच के, बगैर कोई फायदे नुकसान को देख के उसकी सफ में खड़े हो जाओ। ये मेरा आपसे वादा है, इंशाल्लाह आपका फायदा ही फायदा होगा। और
जहां गौसुल आलमीन का मानने वाला हो, जहां गौसुल आलमीन का नाम लेने वाला हो, उसका साथ दो, उसके साथ खड़े हो। आपकी सबसे बड़ी बिरादरी जो है वो जमात गौसिया, बाकी हर चीज उसके बाद आती है। जिस दिन आपको इस बात का एहसास हो गया और जिस दिन आपने मेरे इस कहे पे सही तरीके से अमल कर लिया, तो ना सिर्फ आपकी सफों में इत्तेहाद होगा, ना सिर्फ आपके अंदर वो ताकत और कुव्वत होगी, बल्कि आपके मुखालिफीन और आपसे हसद करने वाले और आपसे इख्तलाफ करने वाले, उन सबको भी एहसास होगा कि इनकी असल ताकत क्या है। ये गौस का ज़ाहिर जो है जब इकट्ठा हो गया तो सिंध में ऐसे कोई ताकत नहीं है जिसके आगे खड़ी हो सके। लेकिन अब ये फर्ज आप पे है कि जो बात आपको हम कर रहे हैं उस बात को समझो, उसकी अहमियत अफादियत को समझो और उस पर अमल करो। तो इंशाअल्लाह अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो। जो आपस में लड़ाई झगड़े हैं, नाचाकी है, नापसंदी है, हो जाती है, इकट्ठे रहते हैं, घर में रहते हैं, हो जाती है, कोशिश करो उसको दूर करो और इंशाअल्लाह जो हमारी आने वाली नस्ल है उसके लिए वो मौके पैदा करो कि वो आगे जाकर पढ़ लिख सके, कामयाब हो सके और गौसुल आलमीन के आस्ताने की और उसके ज़ायरीन की खिदमत कर सके। और इसलिए जहाँ मैं ये बात करता हूँ तो मैं अगली बात भी ज़रूर करता हूँ, और जहाँ जमात बैठी है मेरा उनको ये आप कह लो सख्ती से हुक्म है कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, बच्चों को और बच्चियों को दोनों को पढ़ाना लिखाना है और उनको तालीम के जेवर से आरास्ता करना है। नजर करम फरमा, ये तेरे चाहने वाले, ये तुझसे मोहब्बत करने वाले, ये सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। 25 साल के बाद यहाँ इकट्ठे हुए हैं गौसुल आलमीन तेरी बारगाह में अपनी हाजिरी के लिए। माशाल्लाह रूहानी बयान सुनने के बाद दिल को बहुत तस्कीन मिली। तो अभी फ़ारिग हो चुके हैं ज़ैन कुरैशी साहब, हमारे मुर्शिद हैं, और इसके बाद अभी सिंध की जो सकाफ़त है अजरक और लुंगी, तो उनके साथ लोग उनके इस्तकबाल कर रहे हैं। तो मैं भी लुंगी लाया हूँ, वो भी मैं भी पहनाता हूँ इंशाल्लाह। माशाल्लाह मैंने भी लुंगी पहना ली और बातचीत भी कर ली, मज़ा आ गया। और हमारे ये मुर्शिद थे तो उनके साथ मुलाकात हो गई। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें और कमेंट में अपने होने का सबूत ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरे चैनल की रीच बढ़ाते हैं और मैं आपके लिए अच्छी कम वीडियो बना पाऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आपने मुझे पिछले वीडियोज़ में मोहब्बत और प्यार दिया है, इसी में भी ज़रूर दोगे और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। तो अभी शाम को मैं मौजूद था, आपने देखा था कि ज़ैन कुरैशी साहब के जो मेरे साथ था हमारे जो मुर्शिद थे, और अभी रात को ही मुझे उसी टाइम दावत मिल गई थी। यहाँ पीर हबीब शाह ने दावत की है, ये पीपल्स पार्टी का एक पूरा जत्था है और इनको मुबारकबाद देने के लिए ये उन्होंने प्रोग्राम बनाया, क्योंकि इनकी नई जो इंट्रा पार्टी की इलेक्शन हुई थी उसमें जो मेम्बरान थे उनको उन्होंने बुलाया। तो मैं इनके साथ मिलने आ गया। वैसे तो वो ज़ैन कुरैशी साहब तो PTI के साथ है ताल्लुक़ उनका, लेकिन वो उनका रूहानी दौरा था और हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। तो अभी तिलावत कलाम पाक की स्टार्ट हो चुकी है, तो वो खामोशी से सुनते हैं। खाना टेबलों पे लगाना स्टार्ट हो चुका है और इनकी तकारीरी भी जारी है, वो भी आप बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे। और इन्होंने बहुत अच्छा खाने का इंतज़ाम किया है, जिसमें मटन है और चिकन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्त छो त हीअ डिसिप्लिन जे ख़िलाफ़ आहे,
जॾहिं सदर ॻाल्हाए वञे या पुराणो सीनियर को ॻाल्हाए वञे त पोइ उन्हनि जे अॻियां एठियूं नंढो एतियारो ॻाल्हाइणु डिसिप्लिन जे ख़िलाफ़ु आहे। पर वॾनि जे इजाज़त सां आयूं या साईं जी वॾी महिरबानी। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हनि माण्हुनि खे मथे आंदो आहे या मथे आणींदी आहे जिन में सच्चाई हूंदी आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उहा ग़रीब ने तोहफा दिया है मीर हबीब शाह ने। इसका हम बहुत बड़े मशहूर ममनून हैं। इसने एक बड़ा दावत का इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पे अभी हमारे सामने सलाद वगैरह लग चुकी है और कुछ प्लेटें पानी वगैरह लग चुका है और सिंध की सकाफत लुंगी हमें उन्होंने पहना दी है। तो अभी थोड़ी देर में खाना भी लगने वाला है। तो इनके हम मोहब्बतों के मशकूर व ममनून हैं और कर्ज़दार हैं समझो के। और मेरे सामने बैठे हैं मेरे कज़न गुलाम मुर्तज़ा कड़मू और साथ में नाखो हसन। और इधर है मेरे दोस्त हफीज़। इसको पहले भी आपने देखा था मेरे व्लॉग में जब मैं इनके से लेने गया था पान का बीज। चलते हैं हवों पर ख्वाबों के साथ, चलते हैं हवों पर अपनी ही राह, चलते हैं हवों पर रुकना नहीं, मुमताज लौस यही जिंदगी। गाँव से शहर, मिट्टी से आसमान। ये देखो मीर साहब अभी सारा नमकीन खाने के बाद मीठा खा रहा है, साथ में सजाद भी है माशाल्लाह। और इधर मोहम्मद अली है जो हमारी खिदमत कर रहा है और इसके बहुत बड़े एहसान। और अल्लाह इसको खुश रखे। अजा इन्हीं के पैर ही मिला। ये तनवीर भाई हमारे लिए मीठा लाए चुके हैं माशाल्लाह, बड़ी नवाजिश। और किसको मैं खिलाऊं, कौन खाएगा? सजू बार उठाई नहीं जा अरे आऊँ सजी खराब है।